नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, लगातार एक सवाल हमारे नर्सिंग साथियों की ओर से पूछा जा रहा है। कई हमारी फीमेल कैंडिडेट्स का मुझे कॉल आया और मैसेज भी आए कि ऐसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड के थे, महिला कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड की थी और उनकी शादी बाहर हो गई, ऐसे में क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट के थे और उनकी शादी यहाँ हो गई, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस मामले में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अभी दोबारा से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे कैंडिडेट जो उत्तराखंड की मूल निवासी थी और उनकी शादी अदर स्टेट में हो गई, उत्तराखंड से बाहर कहीं हो गई, और अब यहाँ जब वैकेंसी आई है वो अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस स्थिति में साथियों, आप को मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। ऐसी स्थिति में वो महिला कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकती है, क्योंकि उनका जो मूल निवास है वो तो यहीं का है, मतलब जन्म यहीं का है उनका। तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात आती है, क्या अदर स्टेट की वो कैंडिडेट जिसकी शादी यहाँ हुई है लेकिन वो रहने वाले बाहर के हैं, मूल निवासी बाहर के हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो ससुराल है वो यहाँ है। दोनों स्थितियों में महिलाओं को प्रायोरिटी मिली है और ये गवर्नमेंट रूल है, सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया है। कोई ये ना कहे कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में महिलाओं को जो है छूट दी गई है, वो दोनों कंडीशंस में यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। अगर यहाँ की महिला है और उनकी शादी बाहर हुई है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन और है, एक सवाल और पूछा गया कि कोई महिला यहाँ की है और उसकी शादी यूपी या फिर अदर स्टेट कहीं भी उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, तो क्या वो उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकती है? तो ईडब्ल्यूएस उनका यहाँ फिर नहीं अप्लाई होता है, वो फिर सामान्य वर्ग में ही अप्लाई कर सकती है, ईडब्ल्यूएस में वो अप्लाई नहीं कर सकती है। ऐसे कुछ लोगों का मुझे कॉल आया था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी शादी बाहर हो गई है और उसके बाद उन्होंने यहाँ अपने मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस बनाया है और अपने को अनमैरिड दिखाकर ईडब्ल्यूएस बनाया है और अप्लाई किया है और उनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा सुनने में आया था। तो अगर ऐसा कोई है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, नाम से कर सकते हैं। और नाम से जब आप कंप्लेंट करेंगे तो वो आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा और कल को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने ऐसे शख्स के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट की थी लेकिन किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें क्या होगा, फिर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ऐसा कोई अगर शख्स है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और वो शख्स तुरंत जो है इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा शख्स आपकी नज़र में है तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो कंप्लेंट आप करेंगे स्पीड पोस्ट करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना पड़ेगा। वो स्पीड पोस्ट की एक आपको एक रसीद मिलती है, वो अपने पास रखनी पड़ेगी और वो लेटर की कॉपी आपके पास अपने पास रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, भविष्य में जब आप कोर्ट में जाएंगे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, तो आपको क्या होगा, उस टाइम पर उस लेटर को आप लगा सकते हैं कि मैंने चिकित्सा चयन बोर्ड या फिर संबंधित विभाग को जो है कंप्लेंट की थी लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि गलत को सही करार दे दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा फर्ज है कि कोई भी गलत अगर काम कर रहा है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जिसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत और सही को सही बोलना आना चाहिए। ऐसे लोग, मुझे पिथौरागढ़ से किसी मैम का कॉल आया था, उन्होंने दिखाया था, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी थी अपने घर की। ऐसी स्थिति थी, सही मायने में जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को डिजर्व करते हैं ऐसे लोगों को जो है फ़ायदा नहीं मिला और ऐसे ऐसे लोगों को फ़ायदा मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया से बिल्कुल ही बाहर है। ऐसे लोग बेनिफिट ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। और एक ही बात कहूँगा, मेन मेरा जो आज का जो वीडियो बनाने का मुद्दा था वो था कि
जो सवाल मेरे से पूछा गया था कि 2 सवाल मेरे से पूछे गए थे, एक तो ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग और एक पूछा गया था कि जिस महिला की शादी, जो लड़की है उसकी शादी अगर उत्तराखंड से बाहर हो जाती है तो क्या वो यहाँ अप्लाई कर सकती है, या फिर बाहरी राज्य की कोई महिला जिसकी शादी उत्तराखंड में हुई है क्या वो अप्लाई कर सकती है। दोनों कंडीशनों में दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट रूल है, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई गलत नहीं है। ये गवर्नमेंट रूल है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे द्वारा बनाया गया नियम नहीं है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। तो इसके लिए आप मुझे ब्लेम ना करें और पता कर लें आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हवा में बोल देता, तो आप पता कर लें एक बार, किसी भी जानकार वकील से आप पता कर सकते हैं, तो वो आपको सही गाइडेंस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।